हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरे वीडियो बनाते समय कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी 12th पास किया है, ग्रेजुएशन में है या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के क्वेश्चन थे कि भाई या सर कि आप जो है यूपी पीसीएस 2025-26 की तैयारी जो कर रहे स्टूडेंट्स हैं या जो बिल्कुल शुरुआत से यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो उन्हीं सब अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए या उन दोस्तों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए, ताकि वो सारी क्वेरी जो है कवर हो जाएं, जो वो लोग मुझसे जो है लाइव क्लास में मुझसे पूछते हैं। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि देवेंद्र कुमार एसडीएम ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है। और अभी मैं वर्तमान में जो है रामपुर जनपद में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो होप सो कि आप सभी को इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। तो आखिरकार शुरू करते हैं कि कैसे 2025 की तैयारी के लिए जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, जिनको जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं या शहरी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिनको ये भी नहीं पता कि यूपी पीसीएस की तैयारी हम करें कैसे, आखिरकार क्या चीज़ पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, ये सारे कन्फ्यूजन मेरे भी दिमाग में बहुत रहा करते थे। तो मैं आज बिना कुछ देरी किए शुरू कर रहा हूँ कि आखिरकार यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूपी पीसीएस में जो है डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की जो पोस्ट होती है सबसे टॉप की है। बाकी सारी पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर युवाओं की जो चाहत होती है वो यही रहती है कि हम एज आ एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर या जो है डीएसपी की पोस्ट पर चयनित हो जाएं। तो उन सभी में क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, क्या बुक लिस्ट होगी, क्या सिलेबस होगा, उन सब का आज विस्तृत जो है हम लोग वर्णन करेंगे, विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। तो देखो भाइयों या दोस्तों, जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए जो है उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा कराता है। और ये जो परीक्षा है वो 3 चरणों में जो है होती है। पहला चरण होता है इसका प्रारंभिक चरण, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। इस प्रीलिम्स में क्या होता है कि यूपी पीसीएस के 2 पेपर होते हैं। जीएस 1 जिसको जनरल स्टडी 1 कहते हैं। जीएस में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है जीएस 1 में कवर किए जाते हैं। और दूसरा पेपर इसका होता है सीसैट, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सीसैट के पेपर में क्या होता है कि आपसे हिंदी, अंग्रेजी के पैसेज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ ही जो है रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग जैसे वर्बल, नॉन वर्बल दोनों आते हैं। उसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर वगैरह, वो सारे क्वेश्चन जो आते हैं। तो वो सिलेबस जिससे डिफाइन करूँगा उसमें आ जाऊँगा। आज मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आप लोगों का जो है कुछ मैथ्स के आते हैं। तो इस तरह से आपके GS 1 GS 2 के माध्यम से आपका प्रीलिम्स का नेचर या प्रीलिम्स का जो है चरण पूरा हो जाता है। प्रीलिम्स के चरण के बाद आप अब आते हैं मेंस के चरण पर। प्रीलिम्स की कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंस में आ जाते हैं। और मेंस की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, मेंस में जो है 8 पेपर होते हैं। यूपीएससी में 9 पेपर, लेकिन यूपी पीसीएस में 8 पेपर होते हैं। यहाँ पर क्या है, अभी 2023 में क्या हो गया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है अब पेपर्स की संख्या हो गई है 8, ठीक है ना। 8 तो पहले भी थी, लेकिन हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर जो है GS 5 एंड GS 6 के नाम से जो है ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार GS 1। तो GS 1 जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, और इंडियन सोसाइटी पेपर होता है, और ज्योग्राफी का पेपर होता है। GS 2 जो पेपर है, तो GS 2 का पेपर में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी होती है हमारी, गवर्नेंस होता है, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का पार्ट ऐड होता है। उसी के साथ में हम लोग पढ़ते हैं GS 3 पेपर। जब GS 3 के पेपर की हम बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी वाला पार्ट होता है, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, और IR का पार्ट होता है, ठीक है ना। और बुक लिस्ट के नाम मैं बाद में बताऊँ, पहले बता देता हूँ कैसा क्या है।
फिर GS4 जिसको एथिक्स पेपर बोलते हैं। तो एथिक्स पेपर में आप जानते ही हैं कि एथिक्स के एक अकेला ऐसा पेपर है GS4 जो 250 मार्क्स का है। हाँ, बताता जाता हूँ कि ये GS1, GS2, GS3, GS4 ये सारे पेपर जो है 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम बात करते हैं कि आखिरकार GS5 जिसको यूपी स्पेशल ने जोड़ा है GS5 एंड GS6 पेपर के नाम से, तो इसमें उत्तर प्रदेश विशेष पेपर आता है। जैसे कि GS5 पेपर है उसमें सोसाइटी वाला पार्ट दे दिया है, यूपी स्पेशल के संदर्भ में जो इतिहास का पार्ट है और हमारी कल्चर का पार्ट है, ये सारा चीज़ें ऐड है। उसी के साथ में आप देखते होंगे GS6 में इकॉनमी वाला पार्ट जोड़ दिया है, ज्योग्राफी का साथ पार्ट है, देख लेंगे सिलेबस, ठीक है। और उसके साथ में हम बात करते हैं कि हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का मैंने बता ही दिया। हिंदी के बाद एक पेपर होता है निबंध का, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पेपर बनते हैं वो हमारा बनता है। जैसे 200 के हिसाब से हम बात करते हैं तो 200 के हिसाब से 6 पेपर बात करें तो 6 पेपर होते हैं हमारे 200 के। GS1 2 3 4 5 6 तक जो है, तो 1200 नंबर का ये हो गए। 150 नंबर के हिंदी का पेपर होता है आपका, 150 नंबर का ही निबंध का पेपर होता है। इस तरह से हमारी कुल व्यवस्था बन जाती है 1500 नंबर होगी। अब बात करते हैं हम लोग की आखिरकार कौन कौन सी बुक लिस्ट हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। NCERT कौन कौन सी पढ़ें, तो हम बात करते हैं आखिरकार NCERT की। तो जब हम NCERT की बात करते हैं तो हिस्ट्री की बात आती है। जब आप हिस्ट्री में जो है क्लास 6 की न्यू NCERT पढ़ते हो तो उसमें आपको कई सारे फैक्ट, कई सारे पॉइंट्स इस तरह के, कई सारे शब्दावली इस तरह की मिलती हैं जो कि यूपी PCS या UPSC में हूबहू पूछ ली जाती है, ठीक है। तो GS में हिस्ट्री की अगर आप NCERT पढ़ें तो क्लास 6 की पढ़ लें, क्लास 8 की पढ़ लें और क्लास 11-12 की जो है हिस्ट्री आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, ओल्ड वाली, ठीक है। उसी के साथ हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी के लिए जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए एस्पायरेंट हैं जिनको कुछ समझ नहीं है, वो 6 to 12 का जो है आप अपनी NCERT को कवर कर लें। इसके बाद आपके आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमने पढ़ ली है। पॉलिटी के लिए आप क्लास 11वीं क्लास की जो NCERT आती है न्यू वाली, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स की बात करें तो चैप्टर 9 मतलब न्यू वाली NCERT में हम आप बात करें तो क्लास 9th की पढ़ लें और क्लास 12th की जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र वाले चैप्टर को, समष्टि अर्थशास्त्र वाली जो NCERT उसको पढ़ लें, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने हिस्ट्री का बता दिया, लिख लेता हूँ। मैंने हिस्ट्री का बता दिया आप लोगों को, पॉलिटी का बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। साइंस के लिए आप सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट से ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और एनवायरनमेंट के क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी की आती है, उसमें कुछ पार्ट ऐड है, लेकिन उसके लिए आप अलग से ही जो है दृष्टि IAS की क्विक बुक को ले सकते हैं। तो अब जो है हम बुक्स लिस्ट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी आपको NCERT पढ़नी है, ठीक है। इससे ज़्यादा NCERT आप लोग पढ़ने ना ज़्यादा पढ़ने और क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद अब आज बात करते हैं हम लोग और बुक लिस्ट की, ठीक है ना, कि और आखिरकार कौन सी बुक लिस्ट है। जैसे हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी जब आप बात कर रहे हैं तो हिंदी में हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है जो नालंदा पब्लिकेशन की होती है, उसको आप ले सकते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद निबंध आता है, तो निबंध के लिए दृष्टि ने यूपी PCS के निबंध की बुक निकाली, या तो आप लोग जो है GS के पेपर से तैयार कर सकते हैं। तो इतिहास की बात करते हैं हम लोग, तो इतिहास में एक बुक होती है प्राचीन भारत की बुक की होती है रमेश शर्मा की, ठीक है ना। और उसके साथ ही आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप लोग सतीश चंद्रा की बुक होती है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास होता है, तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए हम लोग जो है स्पेक्ट्रम की बुक आती है जो है जिसको जो है राजीव वही सर ने लिखा है, ठीक है, उस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके साथ आता है विश्व का इतिहास, तो विश्व का इतिहास जो बुक है वो मैगदा हिल पब्लिकेशन की बुक को आप ले सकते हैं। तो हमने इतिहास विषय की बता दिया कि इतिहास विषय में जो है ये पुस्तक से इनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उसके साथ साथ आप लोग बात करते हैं हम लोग भूगोल, तो भूगोल में मैंने पहले बताया था NCERT आपको 6 से लेकर 12 तक का NCERT पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ महेश बड़वाल सर की जो आप लोगों को बुक ले लेना चाहिए, या कुछ लोग बहुत अच्छे लेंदी पढ़ने के मूड में हैं तो वो लोग जो है माजिद हुसैन सर की बुक्स भी जो किताब ले सकते हैं। उसके साथ आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए रामेश्वर सर के जो कोचिंग के नोट्स हैं उसको ले सकते हैं, या आप रमेश सिंह की जो है बुक आती है तो रमेश सिंह सर की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी यानी कि भारत की राजव्यवस्था, तो भारत की राजव्यवस्था के लिए आप लोग जो है एम लक्ष्मीकांत जो है
वो बुक ले लीजिए। और उसके साथ साथ जो है जैसे गवर्नेंस आएगा उसको मैं बता देता हूँ कि हम लोग गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी ये है, और इंटरनल सिक्योरिटी ये हमारे एक्स्ट्रा पेपर है। इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस ये हमारे ऐड अलग से हैं, इनको मैं बताऊँगा बाद में। तो राज्य व्यवस्था की मैंने बता दी कि आप लोग इस सब चीज़ को पढ़ लेंगे एम लक्ष्मीकांत से। उसके साथ विज्ञान आता है, तो विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ आप कवर कीजिए लूसेंट और घटना चक्र पूर्वावलोकन से। बाकी जो करंट के क्वेश्चन आएंगे वो डेली के न्यूज़पेपर से उस तरह से आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट के लिए मैंने बताया कि आप जो है दृष्टि IAS की बुक ले लीजिए, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो इस तरह से ये प्रीलिम्स और मेंस के जो है मेन सब्जेक्ट हो गए। अब वो पेपर की बात करते हैं जो एक्स्ट्रा जो है वैल्यू एडिशन वाले होते हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गए। तो गवर्नेंस के लिए आपकी विजन IAS की जो है नोट्स ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही जो है गवर्नेंस के बाद जो है आप लोगों को जो है इंडियन सोसाइटी की नोट्स हैं। तो इंडियन सोसाइटी के लिए आप लोग जो है SS पांडे सर के नोट्स आते हैं, भारतीय समाज के नाम से। वो सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस के नोट्स भी जो आप लोग जो है या तो आप SS पांडे सर के नोट्स ले सकते हैं, या जो है विजन IAS के नोट्स से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों का आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विषय है, उसके लिए किसी कोचिंग के नोट से उसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझने के बाद घटना चक्र लूसेंट्स उसको कंप्लीट कीजिए। फिर आता है इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी मैंने बता दिया। इंटरनल सिक्योरिटी आता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप विजन IAS के नोट्स को प्रेफर कीजिए। और उसके बाद सोशल जस्टिस का मैंने बता दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी जो है बता दिए कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है और कैसे कौन से कोचिंग के नोट्स पढ़ना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों का आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आता है एथिक्स का, GS4। तो GS4 के लिए आप लोग जो है एक आता है हमारा जो है एथिक्स पेपर के लिए। एथिक्स के लिए आप जो है कोचिंग के नोट्स ही ले लीजिए, ज़्यादा बेटर। धर्मेंद्र सर या विकास दिग्विजय सर के, इन दोनों में से किसी एक नोट्स को लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और PYQ को एनालिसिस कीजिए। और उस तरह से आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो है GS4 का पेपर लगभग जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप लोग जो है कर भी लेंगे, ठीक है। उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, GS5 का GS6 पेपर है। GS5 और GS6 के लिए आप 2-3 सोर्स को अप्लाई कीजिए, ताकि जो है आप लोग अच्छे से मार्क्स आप लोगों के आ सकें। तो GS5 और GS6 के लिए आप क्या करेंगे, GS5 UP स्पेशल के पेपर के लिए आप लोग जो है सबसे पहले ओनली IAS के नोट्स लीजिए। और फिर जो है ओनली IAS के नोट्स के साथ साथ में आप लोग देखेंगे कि यूथ पब्लिकेशन ने जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बुक निकाली, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं GS5 और 6 के लिए। और राकेश सारस्वत सर की बुक भी आ गई है मार्केट में, वो पहले भी थी तो अभी भी, तो उससे आप लोग UP स्पेशल के पेपर को कवर कर लें। निबंध का मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से आप लोगों की जो बुक लिस्ट है वो मैं लगभग समाप्त हो चुकी है। अब आता है कि आखिरकार हम कैसे पढ़ें इन सब सब्जेक्ट को। इतने सारे सब्जेक्ट बता दिए, इन सब में इतनी सारी टर्मिनोलॉजी आती है, किस तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसा कि सारे टॉपर्स बताते हैं तो मैं भी वही बताऊँगा कि आप लोग सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लें। और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप लोग एक एक कीवर्ड को देखें, ठीक है ना। उसमें तो एक एक कीवर्ड के अनुसार आप लोग जो है अपने सिलेबस के नोट्स में आए। सिलेबस के नोट्स में आते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल देव PPCS से जुड़िए और मेरे यूट्यूब चैनल देव कुमार STM ऑफिशियल से जुड़ जाइए। उसके बाद आती है कि आखिरकार जब प्रीलिम्स आएगा तो प्रीलिम्स में क्या करें। तो प्रीलिम्स में जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की आप लोगों की तैयारी हो जाती है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट की जो है 4-5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सारे 4 सब्जेक्ट्स का आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है ना। और UP PCS के PYQ जो लगभग 5 से 10 साल के आप लोग पेपर निकाल लेंगे प्रीलिम्स के, उनको एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। उसके साथ साथ आप लोग कोशिश करेंगे कि जो है आप लोग मेंस का जो है अभी घटना चक्र की पुस्तक निकली है उसको देख लेंगे। उसमें आप लोग जो है किस फॉर्मेट में आंसर लिखना शुरू हो रहा है उन सबको देखेंगे। और कोशिश कीजिए कि आखिरकार आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सवाल भी आपके मन में आएगा। तो आंसर राइटिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि आंसर राइटिंग के लिए आप लोग जो है जब प्रीवियस ईयर ले लेंगे मेंस का 5 साल का, आप सोचेंगे आप किस पब्लिकेशन का लें, तो किसी भी पब्लिकेशन के लीजिए, ठीक है ना। एक सॉल्व ले लीजिए घटना चक्र का, उसके बाद जो है आप अनसॉल्व ले लीजिए शिल्पी का या किसी और पब्लिकेशन का। और अपने साथ जो है PYQ, सिलेबस और जो मैंने बुक लिस्ट बताई इनको पढ़िए। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं आपको अपने YouTube चैनल पर जो है मिलूँगा, वहाँ आप लोग जो है
मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए और अपने इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी और तरह की प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझे बता देना। हम जो है आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हैं, आप लोगों के सहयोग करने के लिए। और जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, अपने सपनों को साकार कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को देता हूँ विराम। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। और एक ही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।